ईरान इजराइल युद्ध के बीच ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐतिहासिक जीत दर्ज हो गया है दोस्तों। इतिहास के सुनहरे पन्ने में ये लिखा जाएगा कि इस युद्ध में किसको कैसे सबक सिखाया गया है, कौन कितना जीत हासिल करता हुआ नजर आया है। इस एक जंग ने इजराइल अमेरिका को बता दिया है कि उसकी शक्ति कहां पर है, कितनी शक्ति है। दरअसल दोस्तों दावा यह किया जा रहा है कि इजराइल के ऊपर, जी हाँ, इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने बड़े भयानक तरीके से अटैक किया है और इस अटैक में इजराइल का एक शहर हिजबुल्लाह के अब कब्जे में आ गया है। ऐसा दावा सोशल मीडिया के हवाले से कई रिपोर्ट में शेयर किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह घात लगाकर एक ऐसे शहर पर कब्जा कर चुका है जो पहले इजराइल का हुआ करता था, इजराइल का दबदबा हुआ करता था, अब वो हिजबुल्लाह के पास है। आगे बहुत बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताऊंगी कि क्या और किस तरीके से इस वक्त ऐतिहासिक जीत का डंका जो है हिजबुल्लाह के जरिए बताया जा रहा है और अनाउंस करते हुए दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के किर्यात शोमान शहर पर कब्जा कर लिया है। इजराइल के इतिहास में यह पहली बार है जब उसने अपने क्षेत्र में एक एनक्लेव को खो दिया है। यानी कि इजरायली इतिहास में हमेशा से आरोप लगे हैं कि इजराइल ने दूसरी जगहों को, गाजा पट्टी को, गाजा में कई क्षेत्र हैं, जी हाँ, फिलिस्तीन के अंदर, जिस पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन अब इतिहास दोहरा रहा है खुद को और इस बार हिजबुल्लाह के जरिए किर्यात शोमान शहर पर कब्जा करने का दावा जो है वो किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अपने मुख्य अड्डे को खोने के बाद आईडीएफ जो है, हिजबुल्लाह रक्षा बल के पीछे जो जिस तरीके से अटैक कर रहा था वो पीछे हट गया। चैनल 13 और अल जजीरा की रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि की है, ऐसा इस पेज के हवाले से दावा किया जा रहा है। वहीं दोस्तों इसी खबर को एक और यूजर्स के जरिए शेयर किया गया है, जहां पर अल जजीरा और हिजबुल्लाह मिलिट्री और जियोलोकेटेड वीडियोस के जरिए कहा जा रहा है कि इन तमाम लोगों के हवाले से इस खबर को पुष्टि किया गया है और बताया गया है कि कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली इलाके में झंडा अपना फहरा दिया है। किर्यात शोमान पर आंशिक कब्जा जो है कर लिया गया है और आईडीएफ इस वक्त पीछे हट गए। हिजबुल्लाह की सेनाओं ने इजरायली सुरक्षा घेरा तोड़ दिया है और वो उत्तरी इजराइल के अहम शहर किर्यात शोमान के अंदर अपना झंडा भी लगा चुके हैं। इजरायली चैनल 13 इस बात की पुष्टि भी कर रहा है कि शहर के कुछ हिस्से और उसका मुख्य आईडीएफ बेस हिजबुल्लाह के कब्जे में आ गया है। सड़कों पर लड़ाई जारी होने के कारण स्थानीय लोग घबराकर वहां से भाग चुके हैं और जो वहां पर बचे हुए हैं वो भी पलायन कर रहे हैं। ये पहली बार है जब किसी सक्रिय संघर्ष के दौरान इजराइल का कोई बड़ा आबादी वाला इलाका सीधे तौर पर हिजबुल्लाह के कब्जे में आ गया है। खबरों के मुताबिक इजरायली सेना और नुकसान से बचने के लिए कई जगहों से उस जगह को छोड़कर पीछे हट रही है। होम फ्रंट कमांड ने इलाके में बचे हुए नागरिकों को तुरंत वहां से निकलने का आदेश भी दे दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इस बढ़त को प्रतिरोध का जियोनी मोर्चा तोड़ना बताया है और इस खबर को लेकर कहा जा रहा है कि जो स्रोत है वो 13 इजरायली चैनल है, अल जजीरा के संवाददाता, हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने और जियोलोकेटेड वीडियो। अभी पुष्टि लगातार जारी हो रही है इस बात को लेकर कि कितनी बड़ी कामयाबी जो है इस वक्त हिजबुल्लाह के जरिए अपना ली गई है। वहीं एक और जानकारी हिजबुल्लाह को लेकर कहा जा रहा है, खबर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए, कि हिजबुल्लाह कह रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। इस्लामी प्रतिरोध की ओर से 1000 बयान जो है आ गया है सामने। इजरायली आक्रमण की शुरुआत अब तक 1100 अभियान लेबनान और उसके लोगों की रक्षा में लेना शुरू कर दिया गया है, जो कि कई 1100-1200 जो है इस वक्त लेबनान में इजरायली हमले में मारे गए हैं और उसी का प्रतिशोध लेने के लिए हिजबुल्लाह के लड़ाके अब ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें इजराइल का एक शहर जो घनी आबादी वाला शहर था उसको कब्जे में करने का दावा किया जा रहा है। वहीं ईरान की तरफ से भी बड़े अटैक्स हो रहे हैं दोस्तों। ईरान ने आज अगर मैं बात करूं तो इराक, जॉर्डन, कुवैत, यूएई, बहरीन और सऊदी अरबिया के कई ठिकानों पर दनादन मिसाइल दागे हैं।
इराक में अमेरिका की विक्ट्री आर्मी बेस को नुकसान पहुंचाया गया है। कुवैत में बिजली और वाटर डेसलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचाया गया है। कुवैत में एक भारतीय कामगार के मौत की भी पुष्टि हुई है, जहां पर भारी नुकसान जो है कुवैत को इस वक्त मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ और तस्वीर दिखा दूं जो भारत से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लद्दाख के अंदर ईरान की मदद करने के लिए बच्चियों के जरिए अपने गुल्लक तोड़कर दान किए जा रहे हैं। लेह में ईरान के निवासियों की मदद के लिए लगातार दान किया जा रहा है दोस्तों। इससे पहले कश्मीर में जो है डोनेशन हो रहा था, और अब लेह लद्दाख से जो तस्वीर आ रही है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं कुछ और तस्वीर आपके सामने क्लैश रिपोर्ट के हवाले से शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि ईरान के जरिए जो है हाइफा शहर जो इजराइल के अंदर है, वहां पर ऑयल रिफाइनरी है, उसको अटैक करते हुए ध्वस्त किया गया है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए कि क्या भारी तबाही इस वक्त मचाई गई है। वहीं जंग में ईरानी IRGC का दावा है कि इजरायली अमेरिका कमांडर्स के घरों पर अब हमला करना शुरू कर देंगे। अब उनको किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा। अब तक तो मिसाइल और ड्रोन से अटैक हो रहा था, लेकिन अब उनके घरों पर भी हम अटैक करेंगे, जहां पर उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आपको एक और वीडियो बता दूं, तो ये वीडियो हालांकि पुरानी है, लेकिन आप वीडियो में देखिए कि कैसे जूता चप्पल जो है शख्स के मुंह पर चला है। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है इस वीडियो को शेयर करते हुए कि जो अपनी शक्ति का ढोंग किया करते थे कि हम महाशक्ति हैं, उसी के राष्ट्रपति पर इराक में जूते फेंके गए थे। मुंतजर अल जैदी ने बुश पर जूते फेंके थे और बाद में कहा था मुझे खेद है, मेरे पास सिर्फ 2 जूते थे, अगर और ज़्यादा होते तो वो भी इनके ऊपर फेंका जाता। और वही दोस्तों ट्रंप के साथ ईरान खेल रहा है। जिस तरीके से इनके मुंह पर उस वक्त जूता फेंका गया था, वही अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रखा है। वही दोस्तों एक और जानकारी आपको दूं इस खबर में, तो आप दंग रह जाएंगे कि 1-2 नहीं बल्कि 80 लाख लोग अमेरिका की सड़कों पर उतर गए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैली में करीब 80 लाख लोगों ने हिस्सा ले लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3300 से ज़्यादा जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं दोस्तों। कल की कल बात कर रही हूँ। प्रदर्शनकारी ईरान के साथ बढ़ते तनाव, सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर सड़कों पर प्रदर्शन किया है। ट्रंप के खिलाफ अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार नो किंग्स प्रदर्शन हो चुके हैं दोस्तों, जिसमें भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और इस कदर इकट्ठा हुए हैं कि 80 लाख लोग सड़कों पर उतरना दोस्तों कोई आसान और कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। 80 लाख एक बहुत बड़ा भीड़ होता है, एक बहुत बड़ा तबका होता है जो ट्रंप के खिलाफ इस वक्त सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं एक और वीडियो सामने आया है दोस्तों तेहरान टाइम्स के हवाले से, और इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अल मायदीन के ज़रिए रमज़ान युद्ध की शुरुआत से अब तक की अगर बात की जाए तो हिजबुल्लाह ने 114 इजरायली टैंकों को निशाना बनाकर पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। जी हाँ, पूर्ण रूप से नष्ट करने का दावा जो है हिजबुल्लाह के ज़रिए किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के भी जो अटैक्स है वो अब तेज़ कर दिए गए हैं। अपने देश के लोगों के प्रति जो उनका समर्पण है वो अब यहाँ पर इजराइल के ऊपर अटैक कर करके पूरा करने की बात कही जा रही है। वहीं हिजबुल्लाह का इजरायली सैनिकों की टुकड़ी पर हमला करने का भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इजराइल के जो टुकड़ी है सेना की, उस पर हमने अटैक करके उनको ख़त्म किया है। ऐसा हिजबुल्लाह के ज़रिए बयान पर बयान सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों एक और जानकारी जाते जाते दे दूं, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से सामने आ रहा है कि अकबर दानेश्वरकर और मोहम्मद तकावी संगेदी नाम के 2 आतंकवादियों को आज सुबह तेहरान में फांसी दे दी गई है। कहा जा रहा है कि उन्हें हिंसक हमलों की साजिश रचने, विस्फोटक बनाने और ईरान की सुरक्षा को अस्थिर करने के लिए विदेश में मौजूद MEK के गुर्गों के साथ मिलकर काम करने में दोषी पाया गया था, जिसके बाद उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।